आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं विनोद प्रोचिया भला और चंगा हूँ मसीह यीशु के नाम में। विश्वास करता हूँ कि आप भी मेरे यीशु की दया से भले और चंगे हैं। मैं आज आपके बीच में इसलिए आया हूँ कि मेरे पास एक स्टोरी है, एक कहानी है जो कि एक पास्टर और एक पास्टर की चर्च की विश्वासी लड़की की है, जो एक बहुत छोटी ही लड़की थी जो अपने पास्टर के साथ रहा करती थी। पास्टर को पापा मानती थी और पास्टर के घर में ही रहा करती थी। पास्टर अक्सर उस लड़की को अच्छा विश्वासी बनाने के विषय में सोचते थे और पास्टर लड़की को हमेशा चाहते थे कि वो उसके साथ मीटिंग में जाया करे। कई बार पास्टर ने लड़की से कहा कि बेटा आप मेरे साथ मीटिंग में चलो, सब लोग जा रहे हैं, आप भी उनके साथ चलो और हम वहाँ पर परमेश्वर का काम अद्भुत तरीके से करेंगे ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा और ज़्यादा हो सके। लेकिन अक्सर लड़की पास्टर को मना कर दिया करती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और मेरी प्रार्थना आपके साथ जाएगी। पास्टर को कई बार तो अजीब सा लगता। कई बार पास्टर ने उस लड़की को बोला और जैसे ही वो लड़की जवाब दिया करती तो पास्टर को अजीब सा महसूस होता था कि अक्सर ये लड़की मुझे मना कर देती है, तो उसे अच्छा नहीं लगता था। और पास्टर ने एक बार लड़की से कहा भी कि जब बेटा तू मुझे जवाब दे देती है तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, अगर तू मेरे साथ जाएगी तो अच्छा होगा। लेकिन लड़की अक्सर हर बार मना कर दिया करती थी कि मैं नहीं जाऊंगी। और 90% पास्टर को नहीं पता था कि वो लड़की प्रार्थना करती है, 10% पता था कि हाँ वो प्रार्थना करती है। एक दिन क्या हुआ कि पास्टर और लड़की दोनों की डेथ हो गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोनों की जैसे ही डेथ हुई तो वो दोनों परमेश्वर के पास पहुँचते हैं। क्योंकि आज के समय में बहुत से लोगों का ख्यालात है, विचार है कि न्याय कैसे होगा, न्याय किस तरीके से होगा, क्या न्याय में हम सब मरेंगे और फिर एक अच्छी सुंदर सी जगह तक पहुंचेंगे। इस तरीके के हम सब के विचार होते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वो लड़की और पास्टर दोनों परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं और पास्टर ने इस बात को देखा कि हम परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन के सामने खड़े हैं जहाँ न्याय किया जा रहा है। तब परमेश्वर ने दोनों को देखा और परमेश्वर ने न्याय करना शुरू किया। सब लोगों का न्याय हो रहा था। वहाँ बहुत तादाद में लोग खड़े थे, हजारों की तादाद में वहाँ लोग खड़े थे और न्याय के लिए लाइन बनी हुई थी। उसी लाइन के अंदर पास्टर और पास्टर की विश्वासी जो कि एक लड़की थी वो भी वहीं पर खड़ी थी। लेकिन उस समय दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों उस जगह पर खड़े थे और परमेश्वर बारी बारी से सबका न्याय हो रहा था। और अब पास्टर की भी बारी आई न्याय के वक्त में। तब परमेश्वर ने पास्टर को एक मुकुट दिया, पास्टर को शाबाशी दी कि तूने मेरा काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, तूने बहुत तेरी आत्माओं को मेरे नाम से जीत लिया है। और पास्टर बेहद खुश हुआ, पास्टर को मुकुट अच्छा लगा, पास्टर को शाबाशी अच्छी लगी। पास्टर को जो जगह परमेश्वर ने दी थी वो जगह पर बैठकर पास्टर को बेहद अच्छा लगा, आनंद से पास्टर भर गया। तब क्या हुआ, उसके बाद लड़की का भी वक्त आता है और लड़की जैसे परमेश्वर के सामने आती है तो परमेश्वर ने लड़की के लिए एक सुंदर सा मुकुट मंगवाया और वो मुकुट पास्टर के मुकुट से ज़्यादा खूबसूरत था। पास्टर से ज़्यादा शाबाशी लड़की को मिली, पास्टर से ज़्यादा प्रशंसा लड़की की हो रही थी। और परमेश्वर ने लड़की के विषय में बोला कि बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुझसे बेहद प्रसन्न हूँ और तेरा जो मुकुट है वो बाकी के मुकुट से बड़ा है। इसलिए परमेश्वर तुझसे बहुत खुश हूँ। और इतनी बात सुनते ही वहाँ अचानक से पास्टर खड़ा हो गया और पास्टर आकर परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर सारे काम तो मैं करता रहा, मैं मीटिंग लेता रहा, मैंने क्रूसड लिए,
मैंने स्ट्रगल किया, मैं बहुत तेरी आत्माओं को तेरे लिए जीत कर लेकर आया, लेकिन इस लड़की को तो अक्सर जब कभी मैं कहता था मेरे साथ मीटिंग में चल तो ये मना कर दिया करती थी। अक्सर जब कभी मैं इसको कहता था आ हम दोनों एक मीटिंग लेंगे और वहाँ पर बहुत तेरी आत्माओं को परमेश्वर के लिए जीत लेंगे, तो ये लड़की मुझे जवाब दे दिया करती थी। तो परमेश्वर आप कैसे इसको मुझसे ज़्यादा शाबाशी दे सकते हैं, आप कैसे इस लड़की को मुझसे ज़्यादा सुंदर मुकुट दे सकते हैं। इस तरीके से जब ये बात हुई तब परमेश्वर ने पास्टर से कहा, बेटा जितने चमत्कार तेरी मीटिंग में होते थे वो सब इस लड़की की प्रार्थना के द्वारा होते थे। जितने भी बड़े बड़े क्रूसेड तू लेता था और वहाँ जितनी आत्माएं बचाई जाती थी वो सब आत्माएं इस लड़की की आंसुओं की प्रार्थना के द्वारा बचाई जाती थी। इसलिए तेरे मुकुट से बड़ा मुकुट इसका है, इसलिए तुझसे ज़्यादा तारीफ इस लड़की को दी गई है, क्योंकि इसने लंबे लंबे समय तक, जो तू नहीं जानता वो ये लड़की प्रार्थना करती थी, जो तू नहीं जानता वो ये लड़की आंसू बहाया करती थी, और इसने अक्सर तेरे लिए और तेरे परिवार के लिए और तेरी कलीसिया के लिए लंबा समय मुझे देकर तुझे आशीषित करवाया है। इसलिए ये लड़की इस मुकुट का हकदार है। तो याद रखिए इस कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है। ये कहानी बेहद सुंदर है, बेहद अच्छी है, और इस कहानी से हमें सीखने के लिए ये मिलता है कि हमें एक दूसरे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के नाम को ऊंचा कैसे करना है, हमें प्रार्थना करनी है एक दूसरे के लिए। जैसे कि परमेश्वर के दास रिनहार्ड बॉन्के भी बोलते हैं, यदि हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करे, यदि हम चाहते हैं कि कोई हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखे, तो हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो हमें जिस व्यक्ति से आशा है कि वो व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना करे, तो हमें उसके लिए पहले प्रार्थना करना शुरू कर देना चाहिए। तो वो व्यक्ति आत्मा की अगुवाई में हमारे लिए अपने आप प्रार्थना करने लगेगा। आत्मा ही उस व्यक्ति को हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको इस कहानी के द्वारा आशीषित किया है, इसलिए आप इस कहानी को खुद भी सुनिए और दूसरों को सुनाइए, शेयर जरूर कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।